हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें एक प्रूफ करना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू करना है प्रूफ 1 प्लस 10 इस एक्स का एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर करना है प्रूफ। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलेंगे जैसे कि हम चलते आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। लेफ्ट हैंड से यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक फॉर्मूला। ठीक है, वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो वो है फॉर्मूला 10a प्लस बी का फॉर्मूला। वो यहाँ पर देखो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स 10a प्लस बी का के फॉर्म का लग रहा है, तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b 10a प्लस 10b अपॉन में हो जाता है 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से 10a प्लस बी का, अब नीचे 10a माइनस बी का है, तो हमें दूसरा फॉर्मूला भी चाहिए होगा, किसका 10a माइनस बी का फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला भी लगभग सेम ही होता है। क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स को 10a प्लस बी के फॉर्म में इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, और इसको 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को 10a माइनस बी के फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर a माइनस बी का, और देखते हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो शुरू करते हैं। 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन में क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 10 सॉरी क्या है 10a प्लस 10b 1 अपॉन 1 माइनस 10 है 10b। तो 10 a की जगह पाई बाई 4 प्लस b की जगह x 10 पाई बाई 4 प्लस 10x। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, ये इतना पार्ट का कर दिया हमने ऊपर वाले का। ठीक है, और नीचे वाले के लिए हम क्या लिख देते हैं डिवाइड। ये ऊपर वाले का है ओनली, क्योंकि ये बहुत बड़े टर्म है, क्योंकि अपॉन लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं डिवाइड की जगह, जो ये बड़ा डिवाइड है इसकी जगह पे डिवाइड का साइन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब यहाँ लगा देते हैं जो अपॉन में है डिवाइड के बाद का 10a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है 10a की जगह क्या है 10 पाई बाई 4 माइनस 10b माइनस 10b की जगह में 10x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a की जगह कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ इस प्रकार से ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें देखो बेटा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें नोन है। ठीक है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 10 45 डिग्री मीन्स 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। ठीक है, तो आइए
इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 10π/4 की जगह 1 हो गया, ठीक है, 1 + 10x हो गया ऊपर, ठीक है। सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की ना 1, ये 10x हो गया तो 1 + 10x, नीचे 1 माइनस कितना हो गया, ये देखिए 10π/4 की जगह 1 लिखेंगे तो 1 × 10x ऑब्वियसली, ठीक है, बीच में है डिवाइड का साइन। अब यहाँ देखिए 10π/4 की जगह कितना हो जाएगा 1 - 10x, और नीचे पे कितना हो जाएगा 1 + 10π/4 की जगह 1 × 10x कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अब इस डिवाइड के साइन को हटा देंगे और इसकी जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 1 + 10x तो ठीक है, 1 - 10x भी ठीक है। डिवाइड का हम क्या कर देंगे, सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। और जब हम जानते हैं कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है, मींस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 10x हो जाएगा और नीचे 1 - 10x, ठीक है। अब देखो बेटा, कभी भी अगर 2 टर्म से ज़्यादा है तो ब्रैकेट का यूज़ करना, उससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। देखो यहाँ में 2 टर्म थे ना, तो हमें ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए, ताकि मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 1 ही 1 के साथ मल्टीप्लाई है, पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमें ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन गलत होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट्स को ध्यान से देखेंगे तो देखिए पहले ब्रैकेट में है 1 + 10x, दूसरे ब्रैकेट में भी 1 + 10x है। तो कोई चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, जैसे x × x क्या होता है, x स्क्वायर हो जाता है ना, वैसे यही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली। 1 + 10x × 1 + 10x मतलब 1 + 10x का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 - 10x × 1 - 10x, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 - 10x का, देखो सेम चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब लगभग हम आंसर की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर नहीं हो, एक साथ स्क्वायर लगाया है ना आंसर में, तो हम ऐसे ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक जो हमारा रूल होता है, देखिए अगर हमारे पास a की पावर m है और अपॉन में b की पावर m है, ठीक है, पावर क्या रूल है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका भी पावर m है, इसका भी पावर m, तो a b को ऐसे लिख दें और इसका होल पावर m कर दें। वही सिचुएशन यहाँ पर है, 1 + x की पावर इस 2 है, 1/1 - x की पावर 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 10x अपॉन 1 - 10x की होल पावर 2, ठीक है, या स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। तो देखिए यही क्या है, राइट हैंड साइड में इतना ही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था दोस्तों, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।